WB एक्सरसाइज 13 सम नंबर 4। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बोला एक ट्राइंगल है PQR, जिसमें याद रखो एंगल Q कितना दिया है 30 डिग्री, एंगल R कितना दिया है 75 डिग्री, और एक लेंथ दे दिया है QR का, वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला है कि उसमें क्या बनाना है आपको, एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका दोनों का, ट्राइंगल का रेक्टेंगल का दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। चलो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम वो लोग लिख लेते हैं। हम लोग क्या क्या गिवन था, एंगल PQR इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, ब्रैकेट में आप लिख दोगे गिवन। फिर क्या, एंगल PRQ 75 डिग्री है, ब्रैकेट में वही लिख देना, गिवन है। और एक लेंथ दिया है QR का, वो है आपका 8 सेंटीमीटर। तो पहले हमें क्या करना होगा, ट्राइंगल को ड्रॉ करना होगा। ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करना होगा आपको, 8 सेंटीमीटर आपको लाइन ले लेना होगा, ड्रॉ कर लेना। एक सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लिए। इसका नाम क्या है सर, QR है। इसका नाम भी हम लोग क्या रख देंगे सर, QR रख देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे जो मिड में याद रखोगे, जो ये अल्फ़ाबेट रहता है वही याद रखिएगा सर, आपका एंगल क्या रहता है, वहीं पे आपको एंगल बनाना है। जैसे यहाँ पे Q है, तो Q पे कितना बनाना है आपको, 30 डिग्री बनाना है। तो Q कहाँ है सर आपका, यहाँ पे है। अपने मन से कोई भी एक एंगल ले लीजिए 30 डिग्री, आई होप सो बनाना आता होगा आप लोगों को। इसके जस्ट बाद क्या कीजिएगा, एक एंगल ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा सर, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक 60 लेना है। जैसे 60 ले लिए, 60 तक ही काम होता है, बाकी आगे भी हम बना सकते हैं, बट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये 60 हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि एक 0 डिग्री और एक 60 डिग्री, इन दोनों को अगर हम हाफ़ करते तो मेरा 30 डिग्री आ जाएगा ना। यानी कि कट कहाँ पे करना है, एक 0 पे रख के कट करना है और एक 60 पे रख के कट करना है। तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि हम लोग से मांगा गया है। तो देखो 0 डिग्री का मतलब यहाँ पे होता है 0 डिग्री, हाँ है ना। देखो ये 0 डिग्री है ना, यहाँ पर रख के कट कर दिया। ठीक है, फिर एक 60 डिग्री है मेरे पास, चेक करो, तो 60 डिग्री पे रख के कट कर दिया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट आप चाहो तो इरेज कर सकते हो अपने सवाल को, अपने क्वेश्चंस को, डायग्राम को अच्छे से दिखाने के लिए। यहाँ पे जो आया, यहाँ पे बीच में मिड पॉइंट ले लिया हम इन दोनों का, और यहाँ पे मेरा एक पॉइंट था। हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए इसको, ये हमारा क्या हो गया सर, 60 डिग्री हो गया। फिर देखो क्वेश्चन में बोला था R, एंगल R कितना दिया था, 75 डिग्री। ठीक है, अच्छा 75 डिग्री कैसे बनेगा हम लोगों का, तो देखो 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, अगर इन दोनों का हाफ अगर करेंगे तो कितना होगा, 75 डिग्री। तो इससे एक क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया कि 60 पे अगर एक कट करते हैं और 90 पे एक कट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। सो करना क्या है हमें, वही एक एंगल को, एक आर्क को लेना है, कोई सा भी आप ले सकते हो। ठीक है, अपने मन से। यहाँ पे क्या करना है सर, आपको एक 60 लेना है, जस्ट 60 पर रख के काटोगे तो क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा। जस्ट 60 पर रख के इधर काटोगे तो 90 बनेगा। फिर 120 पर अब एक आर्क रख के कट करना होगा आपको। हमें ये लाइन का तो ज़रूरत है नहीं पूरा, सिर्फ हमें एंगल लेना है 90 डिग्री कहाँ पे होगा। ये हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, देखो हमें 90 डिग्री भी पता चल गया है, हमें 60 डिग्री भी पता चल गया है। करना क्या है, इसी पॉइंट पे रख के कट करना है आपको। इस पॉइंट पे रख के कट कीजिएगा, इस पॉइंट पे रख के कट कीजिएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट आया हमारा, यही क्या है सर, आपका 75 डिग्री है। इसको आप क्या कीजिएगा सर, ज्वाइन कर दीजिएगा। ये एक ट्रायंगल हो गया जिसका नाम था आपका PQR, जो कि बताया गया था। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन था वो हम लोग लिख देते हैं। ये 30 डिग्री था तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं, ये 75 डिग्री था तो ये 75 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, ये एक हम लोग का ट्रायंगल बन गया। जैसे ट्रायंगल बन गया है, अब क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में क्या बोला गया था ना कि हम लोग को एक ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है जो कि इक्वल एरिया है ट्रायंगल का।
ठीक है। करने के लिए क्या करना होगा सर, हम आपको पिछला वीडियो में भी याद रखिएगा 2 रूल बना चुके हैं, 2 रूल बता चुके हैं। क्या क्या था, एक आपको सबसे पहली बात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है आपको, ठीक है। दूसरा क्या लेना है आपको, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। बस यही 2 चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखो, हमेशा बन जाएगा आपका। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के लिए क्या करना होगा, जो आपको बेस दिया है, ठीक है, जो आपका बेस दिया उसका मोर देन एंड हाफ, ठीक है, उसका मोर देन हाफ लेके एक कट लगाएंगे। यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, ठीक है। ये जहाँ पे आ देखिएगा सर, इसका मिड पॉइंट आएगा, इन दोनों को क्या करना है सर, जॉइंट करना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को जॉइंट करते हैं, ये दोनों सर जॉइंट हो चुका है, ठीक है। हमें करना क्या है सर, और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करने का सर, वही चीज़, एक एंगल लेना होगा। देखो सपोज हम लोग यहाँ पे एक एंगल ले चुके हैं ना ऑलरेडी, बस इसी को फिल कर लेते, क्या ही है ना। ये एंगल मान लीजिए इधर ड्रॉ कर लिए हम, ठीक है। ये कहाँ पे करना होगा, पी पे करना होगा ना, याद कीजिए। ड्रॉ कर दिए, फिर क्या करना होगा, इसको अंदर में फिल कर लेना होगा ना, याद कीजिए हम लोग किए थे पिछली वीडियो में। ये हो गया। जस्ट यहाँ पे रख के क्या करेंगे सर, हम लोग कट कर लेंगे, ठीक है। ये जहाँ पे याद रखिएगा सर बाइसेक्ट किया है, वहाँ से क्या करेंगे सर, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग, जो कि पी को टच करता हुआ जाएगा। ये हो गया सर, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम लोगों के पास ऑलरेडी इसका ये डिस्टेंस आ चुका है ना, इस पैरेलल लाइन का। इसी को अगर हम फिल कर लेते हैं, सपोज ये देखिए, ये जो फिल कर लिए, क्यों से भी याद रखिएगा सर, डिस्टेंस तो उतना ही होना चाहिए ना आपका, है ना। तो यहाँ से हम क्यू का डिस्टेंस ले लिए। ये हमारा लाइन थोड़ा सा शॉर्ट हो गया यहाँ पे, तो लाइन भी हम इधर से एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा सर, जहाँ पे याद रखिएगा सर ये पॉइंट यहाँ था, ये क्यू को भी क्या करेंगे, इन दोनों के साथ जॉइन कर देंगे हम। हो गया ना, ये आपका तैयार हो गया। देखिए पी क्यू आर, इसको मान लीजिए एस, ये आपका एक रेक्टेंगल आपका बन गया।